हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड के बारे में। ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड अर्थात वो अल्ट्रासाउंड जो कि वजाइना के रास्ते किया जाता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोब आता है जो कि वजाइना के जरिए अल्ट्रासाउंड करने के लिए काम में आता है और इसका विशेषकर उपयोग होता है गर्भाशय और अंडाशय से जुड़ी हुई परेशानियों के बारे में जानकारी पाने के लिए। अल्ट्रासाउंड अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, रेडिएशन का खतरा नहीं होता है और एमआरआई की तरह जिन लोगों को क्लोज्ड स्पेसेस के डर होता है उस सब परेशानियों का भी ऐसा कोई कारण नहीं होता है अल्ट्रासाउंड के अंदर। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी और बहुत ज़्यादा फायदेमंद एक इन्वेस्टिगेशन है। और जब हमें पेट या गर्भाशय के बीमारियों के बारे में पता करना होता है तो अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छे नतीजे देता है और तकरीबन 99% सटीक डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड द्वारा बनाई जा सकती है। महिलाओं के केसेस में अल्ट्रासाउंड करने के दो तरीके हो सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो आज हम बात करेंगे ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड के बारे में कि ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, इसके लिए किस तरीके के इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड जैसा कि मैंने बताया एक विशेष किस्म का प्रोब होता है जो कि एक पतले पेन की तरह होता है और इस प्रोब को वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। वजाइना यानी कि बर्थ कैनाल, बहुत बार महिलाओं को ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड के प्रोब को देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, वो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं महसूस करती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि वजाइना, जिसको कि हिंदी में गर्भनाल भी कहा जाता है, इसको ईश्वर द्वारा चाइल्ड बर्थ के लिए डिज़ाइन किया गया है। चाइल्ड बर्थ अर्थात बच्चे का जो डिलीवरी होती है वो वजाइना के द्वारा होती है। तो वजाइना में इतनी स्पेस होती है कि उसमें से एक बच्चा निकल सकता है। तो ये एक बहुत ही पतला सा प्रोब होता है जो कि वजाइना के जरिए डाला जाता है और इसके द्वारा गर्भाशय और अंडाशय से जुड़ी हुई परेशानियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि किन केसेस में ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा बेहतर होता है और क्यों होता है। अल्ट्रासाउंड की जो रेज होती हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं और फैट अगर है बॉडी में, जो कि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में विशेषकर जो महिलाएं ज़्यादा वजन की महिलाएं हैं जिनके पेट के निचले हिस्से पर काफ़ी सारा फैट है, तो ऐसे केसेस में ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की जो अल्ट्रासाउंड रेज हैं वो टारगेटेड ऑर्गन्स तक इतनी इफेक्टिवली नहीं पहुंच पाती हैं। तो इन केसेस में अगर वजाइना के रास्ते अल्ट्रासाउंड किया जाता है यानी कि ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड अगर किया जाता है तो वो गर्भाशय और अंडाशय से जुड़ी हुई परेशानियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे सकता है। विशेषकर वे परेशानियां जहां पर कि हमें कुछ मिलीमीटर की चीज़ों को देखना होता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी की महिलाएं होती हैं जिसमें कि हमें ओवरीज में बनने वाले फॉलिकल्स के बारे में जानकारी चाहिए होती है जो कि 2 से लेकर 4 mm तक हो सकती हैं और अगर फॉलिकल पूरा मैच्योर है तो वो 18 से 20 mm तक हो सकता है। तो ये जो मिलीमीटर्स में जो हमें स्ट्रक्चर देखने होते हैं वो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छे दिखते हैं एज कम्पेयर टू ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा गर्भस्थ शिशु की जाँच के लिए भी ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था के शुरू के 2 या 3 महीनों के दौरान बहुत अच्छे नतीजे देता है ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के मुकाबले, क्योंकि जब बच्चा बहुत शुरुआत में कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर का होता है तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से बहुत सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे केसेस में ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है और इससे बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करने से पहले किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि इसके लिए आपको यूरिनरी ब्लैडर को फुल करने की जरूरत नहीं होती है। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जब गर्भाशय और अंडाशय की परेशानियों के लिए किया जाता है या अर्ली प्रेगनेंसी के लिए किया जाता है तो हम पेशेंट से कहते हैं कि आपको यूरिन ब्लैडर फुल करना है, क्योंकि अगर यूरिन ब्लैडर फुल किया जाता है तो ब्लैडर के पीछे होने वाला गर्भाशय अच्छे से दिखाई देता है और थोड़ा सा पेल्विस से ऊपर आ जाता है तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो इसमें यूरिनरी ब्लैडर भरना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर अगर ज़्यादा भरा हुआ हो तो कभी कभी पेनफुल हो सकता है और कई बार महिलाएं इसको करने में असमर्थ महसूस करती हैं, यानी कि यूरिन को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे केसेस में ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए खाली पेट आने की भी ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आप खाना खाने के बाद भी ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर कोई महिला गर्भस्थ शिशु के लिए या यूट्रस या ओवरीज से रिलेटेड परेशानियों के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही हैं तो उन्हें खाली पेट जाने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो ऐसे केसेस में ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड अच्छे से किया जा सकता है और इसके नतीजों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड विशेषकर वे महिलाएं जिनका वजन ज़्यादा है, जिनको कि गर्भाशय से या अंडाशय से जुड़ी हुई परेशानियां हैं जिसमें कि हमें माइन्यूट डिटेल्स को देखना होता है, या गर्भस्थ शिशु जो अभी कम समय का है, 2 या 3 महीने से कम समय का गर्भस्थ शिशु है, उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा कारगर होता है और इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है। तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आपके डॉक्टर अगर आपको एडवाइस कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और ये एक बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।